और इसमें दिया है हम लोगों को a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Then find the area of that part of the field in which the horse can graze. And second part में find करना है the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. यूज पाई इक्वल टू 3.14। तो क्वेश्चन हम लोगों से कह रहा है कि भाई एक स्क्वायर शेप फील्ड है और इसकी जो साइड है वो 15 मीटर हम लोगों को दे रखी है। अब इस फील्ड के कॉर्नर पर एक खूंटे से घोड़ा बंधा हुआ है जिसके गले में 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी हुई है। तो अब हम लोगों को पहले पार्ट में बताना है कि अगर ऐसा है तो बताइए इस हॉर्स को ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया मिलेगा, यानी कि कितने एरिया को ये ग्रेज कर सकता है, पहली चीज फाइंड करनी है। फिर दूसरे पार्ट में बोला है कि अगर ऐसा किया जाए कि 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी उसके गले में बांध दी जाए तो भाई साहब उसके लिए ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। करेक्ट है, तो दो चीजें फाइंड करनी है। पहले बात करते हैं हम लोग इस पार्ट की, राइट। तो चलिए लिखते हैं इसको एक बार। तो अब हम लोग निकाल रहे हैं द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ये किसके बराबर होगा भाई, हॉर्स की अगर हम लोग बात करें तो इस एरिया को ग्रेस कर सकता है ना अगर इसके गले में 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी है। और ये पार्ट अपने आप में क्या है भाई, स्क्वायर शेप फील्ड है तो ये तो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसका मतलब ये अपने आप में क्या हुआ, ये अपने आप में हुआ एक क्वाड्रेंट। तो हमें क्या करना है भाई, इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देना है और जितना इस क्वाड्रेंट का एरिया निकल कर आएगा वही पार्ट हॉर्स ग्रेज कर सकता है ना, यानी कि उसकी ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल एरिया होगा। करेक्ट है, तो क्या निकालना है हम लोगों को, इस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। तो इस क्वाड्रेंट की रेडियस क्या होगी भाई, जितनी लंबी रस्सी घोड़े के गले में बंधी हुई है, इसका मतलब आर कितना है इस केस में, आर है 5 मीटर। करेक्ट है, तो फर्स्ट पार्ट में आर यानी कि रेडियस कितना है 5 मीटर और क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है तो इसका एरिया होगा 1/4 पाई आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो तो 1/4 पाई की जगह पे क्या रखना है इस बार 3.14, तो यहाँ पे रख दिया 3.14 और रेडियस का मतलब जितनी लंबी रस्सी घोड़े के गले में बंधी हुई है 5 मीटर लंबी रस्सी है तो 5 का स्क्वायर कर दिया। फिर से लिखो इसको 1/4 इंटू में कितना हुआ 3.14 और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। 1/4 एज इट इज रखो, इन दोनों को कर लो मल्टीप्लाई। तो 25 चौका 100, 10 कैरी गया, 25 से कम 25 और 10 35 हो गया, 3 25 दिया 75 और 3 78 हो गया। ठीक है, डेसिमल की 2 डिजिट्स है तो 2 डिजिट से पहला डेसिमल यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब 78.50 है, 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 78.50 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। 4 1 जा 4 बचा 3 38, 4 9 जा 36, 2 बच गया, डेसिमल बीच में आ गया, लगा दीजिए, 5 ऊपर से आ गया तो 4 6 जा 24, 1 बचा 0, 4 2 जा 8, देन 2 बचेगा 0 बढ़ा सकते हैं, देन 4 5 जा 20। ठीक है, तो इसको डिवाइड करके क्या लिख सकते हैं 19.625 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जो घोड़े के गले में 5 मीटर लंबी रस्सी बंधी है उस रस्सी की हेल्प से वो कितने एरिया को ग्रेस कर सकता है, वो 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेस कर सकता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय अगर उसके गले में 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए तो क्या होगा, कितना एरिया ग्रेस कर सकता है। बेसिकली तो हमें क्या निकालना है, कितना ज्यादा एरिया मींस कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा ग्रेजिंग के लिए, वो चीज फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ये सेकंड पार्ट है। So when the radius, when the length of the rope कह दो, length of the rope equal to 10 मीटर। जब 10 मीटर लंबी रस्सी होगी तो रेडियस कितनी हो जाएगी, तो उस केस में रेडियस हो गई अब 10 मीटर। तो सिचुएशन क्या होगी, जरा पहले सिचुएशन को समझो। अब 5 मीटर लंबी रस्सी थी, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया 10 मीटर और 10 मीटर लंबी रस्सी होगी तो भाई इस एरिया को ग्रेस कर सकता है ना। ठीक है, तो अब इस एरिया को ग्रेस कर सकता है हॉर्स। तो अभी पहले हम लोग निकाल रहे हैं कि जब 10 मीटर लंबी रस्सी उसके गले में बांधी जाए तो कुल मिला के ग्रेजिंग के लिए अवेलेबल एरिया होगा क्या। ठीक है, तो चलिए ये भी क्या है अपने आप में, ये भी क्वाड्रेंट है तो भाई इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दो और इस क्वाड्रेंट की अब रेडियस कितनी होगी 10 मीटर होगी। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। सो द एरिया फॉर ग्रेजिंग now, so the area for the grazing now equal to किसके बराबर होगा भाई, इस क्वाड्रेंट के एरिया के बराबर। और क्वाड्रेंट का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। और इस बार रेडियस कितनी लेनी है 10 मीटर लेनी है। रखो भाई 1/4 पाई की जगह पर रखना है 3.14 और रेडियस है 10 तो इसका स्क्वायर।
इसको लिख सकते हैं 1/4, 3.14 एज इट इज, और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है। अब एक पॉइंट ध्यान से समझना जरा, 3.14 तो ऐसे ही रखा, और इस 100 को चाहे तो भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 × 4, और जैसे ही हम लोगों ने ऐसा लिखा तो भैया 4 से 4 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा, 3.14 × 25। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भाई साहब ये तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया था ना हम लोगों ने, कितना रिजल्ट आया 78.50, तो सीधे सीधे रख दो यहाँ पे, तो कितना आ गया 78.50 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब जब घोड़े के गले में 10 मीटर लंबी रस्सी बांधी जाएगी तो उसके लिए ग्रेजिंग के लिए कितना एरिया होगा, 78.50 मीटर स्क्वायर होगा। लेकिन फाइनली हमें क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा अगर 5 मीटर के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी उसके गले में बांध दी जाए। तो भाई साहब पहले इतने एरिया को ग्रेस कर सकता था, अभी इस एरिया को ग्रेस कर सकता है। अगर 10 मीटर लंबी रस्सी बंधी है उसके गले में तो कितना एरिया इंक्रीज हुआ के लिए क्या करेंगे, इस पार्ट में से इसको माइनस कर दो। ठीक है, तो निकालते हैं भाई। सो नाउ increase now increase in area, इंक्रीज इन एरिया कितना होगा 78.50, में से माइनस करना है किसको 19.625 को। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस करते हैं। सो 78.50 में से माइनस करना है किसको 19.625 को, एक जीरो पर बढ़ा देते हैं, सो लाइक डेसिमल प्लेसेस हो जाएंगे। 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 गया तो ये बचा 7, यहाँ पे क्या रहेगा 4, 8 और 6 14, ठीक है। यहाँ पे रहने वाला है 7 और 7 और 8 6 8, ठीक है, और यहाँ पे रह जाएगा 6 में से 58, तो 58.875, तो 58.875 मीटर स्क्वायर एरिया इंक्रीज हो जाएगा। कब इंक्रीज हो जाएगा, जब घोड़े के गले में 5 मीटर लंबी रस्सी के बजाय 10 मीटर लंबी रस्सी बांध दी जाए। ठीक है, तो ये फाइनली आंसर हुआ सेकंड पार्ट का, और ये आंसर हुआ भाई फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो आई थिंक दोनों ही पार्ट्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे।